फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8 का जो न्यू सिलेबस लास्ट ईयर आया था वो लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्यूबिक नंबर क्या होते हैं और फिगर इट आउट पेज नंबर 16 और 17 के हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो परफेक्ट क्यूब क्या होता है? व्हेन अ नंबर मल्टीप्लाई 3 टाइम्स बाय इटसेल्फ, मतलब एक नंबर खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे उस नंबर का। ठीक है, जैसे 2 है। ठीक है, 2 है तो 2 कितनी बार? 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? 2 का क्यूब बोलेंगे। ठीक है, कितना होता है ये? 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो कितना हो गया? 8। ऐसे ही अगर आपका 4 हो गया तो 4 यहाँ पे क्यूब लगा लो। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 का क्यूब। और ये क्या होगा? 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि प्राइम फैक्टर मेथड टू फाइंड क्यूब। तो प्राइम फैक्टर से हमें निकालना है कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट सपोज कर लो कि मुझे दिया है 27 और मुझे चेक करना है कि क्यूब है कि नहीं है। तो हमने प्राइम फैक्टर से कैसे चेक करना है इसको? 27 के प्राइम फैक्टर निकालो। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या होना होना चाहिए? 3 के पेयरिंग। जैसे मैंने स्क्वायर का बताया था कि स्क्वायर में क्या होता है? 2 की पेयरिंग होती है, तो क्यूब में क्या होती है? 3 की पेयरिंग। तो 27 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ। अभी निकाले ना मैंने उसके फैक्टर्स। अब 27 देखो, इसमें 3 के पेयर बन रहे हैं। अगर 3 का पेयर बन रहा है तो उसमें से एक ले लेंगे हम और यहाँ पे क्या लगा देंगे? क्यूब लगा देंगे और ये हो जाएगा 27। तो 3 का क्यूब कितना आ गया? 27। तो 27 क्या है हमारा? एक परफेक्ट क्यूब है और हम इसे क्यूब निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लो। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, 128। ठीक है, 128 का निकालेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32। ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब 128 को आप देखो आपने कितना आया ये? तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 आया, तो 2 7 टाइम लिखो। 2 3 4 5 6 और 7। मैंने आपको अभी क्या बताया? परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जिनकी 3 3 की पेयरिंग बनती है। इनकी 3 की पेयरिंग बन रही है तो इसका एक आ जाएगा। इसकी 3 पेयरिंग बन रही है, इसका भी एक आ जाएगा। लिख सकते हैं ना यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। इसकी पेयरिंग बन रही है? नहीं बन रही है, तो इट मीन्स ये क्या है? ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है? जिनकी पेयरिंग बनती है, 3 3 की पेयरिंग बनती है, तो उनको क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अब चलते हैं। ठीक है, फिगर इट आउट का करेंगे हम, पेज नंबर 16 17 का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 एंड 10648। पहले हम 27,000 का निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा 27000। इसको आप 2 से करो, तो 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 0 0। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10 एंड 0। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा ये 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 से 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा। ठीक है, अब 125 किस में आता है? तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो इसको करो आगे फर्दर सॉल्व। तो ये कैसे होगा? तो यहाँ पे करो 25 का, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ पे कितना है हमारे पास? देखो 2 के कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। 3 के कितने बन रहे हैं? एक पेयर बन रहा है। और 5 के भी कितना बन रहा है? एक पेयर बन रहा है। इनमें से एक एक बाहर ले लो, तो यहाँ पे एक इसका बाहर आ गया, एक 3 का बाहर आ गया और एक 5 का बाहर आ गया। बाकी पीछे कुछ नहीं बच रहा है। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 27000 कितना आया? एक 2
8 3 और एक 5, कितना आया 2 3 6 6 5 30। तो क्यूब रूट क्या होता है 27,000 का 30 होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 10648 का निकालना है। ठीक है, तो अभी 10648 का करते हैं यहाँ पे। तो 10648 का करेंगे, इसको भी आप 2 से करो पहले। तो 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। अभी 11 की टेबल से आएगा तो 11 1 11, 11 2 22, 11 1 11। ये हो गया 11 11 121 और 11 1 11। ठीक है, अब लिखो क्यूब रूट। तो क्यूब को ऐसे लिखते हैं हम, क्यूब ऑफ 10648। ठीक है, 3 3 की पेयरिंग करनी है। ये 3 का हो गया एक पेयर, 3 का एक पेयर हो गया, पीछे कुछ नहीं बच रहा है। इससे एक बाहर लेंगे, इसका भी एक बाहर लेंगे, तो 2 × 11 हो जाएगा। तो कितना होता है 22। तो क्यूब रूट ऑफ 10648 कितना आया हमारा 22 आया। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला हुआ है आपको सेकंड पे। तो सेकंड देखते हैं पहले क्वेश्चन कि व्हाट नंबर विल यू मल्टीप्लाई बाय 1323 टू मेक इट अ क्यूब नंबर। मतलब हम 1323 में क्या मल्टीप्लाई करें कि उसको क्या बना दें, हम क्यूब नंबर बना दें। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 1323 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 1323 किसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है। 3 4 12, 3 4 12, 3 1 3। ठीक है, 4 4 1 किस में आता है, ये भी 3 में आता है। 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21। 1 4 7 किस में आता है, ये भी 3 में आता है। 3 4 12, 3 9 27। और 49 किस में आता है, 7 7 49 और 7 1 7। ठीक है, अब देखो 1 3 2 3 है जो, ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या नंबर ऐड होना चाहिए, तो पहले लिखो कि 3 × 3 × 3 आया और 7 × 7 आया। ठीक है, इसकी तो पेयरिंग बन रही है लेकिन 7 की पेयरिंग नहीं बन रही। 7 कितने कम है, एक कम है। ठीक है, तो हमें लिखना है कि टू कंप्लीट द ट्रिपलेट। ठीक है, 1 more 7 इज रिक्वायर्ड, एक 7 और चाहिए। ठीक है, तो अब एक 7 तो हम इसमें लगा नहीं सकते, तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना है कि 1323 विल बी मल्टीप्लाइड with 7 to make it a क्यूब नंबर। ठीक है, मतलब इसको हमें 7 से दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्यूब बनेगा हमारा। तो 1323 में 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इसमें भी क्या कर देंगे 3 × 3 × 3 और 7 × 7 × 7 में भी क्या कर देंगे, एक 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1323 में जब 7 करेंगे तो कितना आएगा 9261 आएगा। और 9261 किसका क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो क्यूब रूट किसका होता है, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 7 आ गया, तो 21 का होता है। तो हमें ये बोला है कि व्हाट नंबर विल बी मल्टीप्लाई, मतलब इसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई किया कि इसका क्यूब रूट बना। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 7 किया। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा कि 7 हमने मल्टीप्लाई किया, तब ये नंबर क्या बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है कि स्टेट ट्रू और फॉल्स और एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में रीजन भी देना है कि ये क्यों ट्रू है और ये क्यों फॉल्स है। ठीक है, तो पहले में बोला है कि द क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, मतलब कोई भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो वो इवन आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया, कोई भी ऑड नंबर ले लो। ठीक है, ऑड नंबर जैसे मैंने 3 लिया, इसका क्यूब करेंगे हम, तो 3 × 3 × 3 कितना होता है 27। 3 3 9 9 3 27। 27 इवन नंबर है कोई नहीं है, ऑड है। तो किसी भी ऑड नंबर का जब हम क्यूब निकालते हैं तो वो ऑड ही आता है। ठीक है, एक और ले लो, 7 का क्यूब कर दो, तो 7 × 7 × 7 कर लो, तो कितना होता है 7 7 49, 49 7 343। तो ये भी क्या आया, ऑड नंबर आया। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया, इसका फॉल्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा हुआ है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब दैट एंड्स विद 0। ठीक है, ये भी फॉल्स होगा कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो एंड होता है 8 से।
तो है बहुत सारे। इसका रीज़न क्या आएगा, द क्यूब ऑफ ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 2 एट यूनिट प्लेस एंड्स विथ 0। मतलब जो भी क्यूब है, जैसे अगर हमने 2 का क्यूब करा, ठीक है, तो इसका जब हम क्यूब निकालेंगे तो क्या हो रहा है, 8 आ रहा है। तो ये परफेक्ट क्यूब है ना, 8 परफेक्ट क्यूब है, तो ये एंड 8 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जैसे अगर आप 12 का क्यूब ले लो, ठीक है, 12 को 3 बार करो, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 12 से कितना होता है 144, और 144 को 12 से करेंगे तो कितना आएगा 1728 आएगा। तो एंड हो रहा है 8 से, तो परफेक्ट क्यूब तो एंड 12 का क्यूब है ये 1728, तो ये परफेक्ट क्यूब है ना, तो एंड तो हो रहा है 8 से, तो मतलब ये क्या फॉल्स है, एंड होगा। ठीक है, लेकिन कब होगा, जब एंडिंग में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। जैसे 12 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब हो गया, 22 का क्यूब हो गया, तो ये सब आएंगे तभी एंड में क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्या बोला है कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में बी 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब दो क्यूब अगर 2 डिजिट नंबर का करेंगे हम, तो हमें 3 डिजिट नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे, देखो 2 डिजिट नंबर ले लो कोई भी, जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया। ठीक है, अब 10 का जब मैंने क्यूब किया, ठीक है, तो क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, कितना हो गया, 10 10 ज़ा 100 और 100 10 ज़ा 1000। तो ये कोई 3 डिजिट नंबर है, ये तो 4 डिजिट नंबर मिला मुझे। ठीक है, 4 डिजिट नंबर मिला ना। ठीक है, ऐसे किसी का भी 2 डिजिट नंबर ले लो, जैसे 12 का क्यूब लिया मैंने, तो कितना आया मुझे 1728 आया, ऊपर किया तो ये कितना है 4 डिजिट नंबर है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया कि 2 डिजिट नंबर का 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबसे छोटा जो मैंने लिया था वो 10 लिया था, और सबसे बड़ा क्या है मेरा 99 2 डिजिट नंबर है। जब इनको मैं सॉल्व करूंगी तो 4 डिजिट ही आएगा, 3 डिजिट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ वाले पे। फोर्थ पार्ट पे क्या बोला हुआ है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट। कैसे होगा, ठीक है, देखो अगर 2 डिजिट का क्यूब कर रहे हैं तो 7 8 डिजिट आएगा क्या उसका आंसर, नहीं आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों आएगा, देखो 99 हमारा क्या है, सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। 99 का जब क्यूब करेंगे तो 99 का क्यूब कितना बड़ा होता है, 99 इंटू 99 इंटू 99। ठीक है, कितने, देखो ट्रिक देखो, दो दो चार दो छः, तो इसका क्या आएगा, छः ही नंबर आएंगे। लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो चेक कर लो, 970299 आएगा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितने आ रहे हैं, 6 डिजिट आ रहे हैं ना ये। तो 2 डिजिट को अगर हम क्यूब करेंगे सबसे बड़ा नंबर लेके भी, तो अभी भी 7 और 8 डिजिट नहीं आएंगे, या 7 से ज़्यादा डिजिट नहीं आएंगे, तो ये फॉल्स है। कितने आएंगे, सिर्फ 6 डिजिट ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया कि जो क्यूब नंबर होते हैं उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 27 ले लेते हैं हम, ठीक है, 27 को हम लेंगे तो यहाँ होगा 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये कितने, 1 2 3, तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये तो ऑड नंबर आ गया, ये तो ठीक बोल रहा है, ठीक कंडीशन बोल रहा है। लेकिन अगर मैं और लूँगी, जैसे मैंने 64 लिया, ठीक है, या मैंने 16 लिया, 16 को करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 16 क्या है, ये 4 है ना, 4 4 नंबर आया ना, ये 4 क्या होता है, इवन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गई कंडीशन की, ये तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए। अगर 64 का करूँगी तो 64 में कितने आएंगे, 6 आएंगे, 2 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 4 को 3 बार करोगे 64 आएगा। तो ये भी कितने हैं, 6 हैं, इसके कितने आ रहे हैं, 6 फैक्टर आ रहे हैं, तो 6 क्या है हमारा, इवन नंबर है। तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर आ रहे हैं ना इसमें, तो इसलिए ये क्या हो गई, ये भी फॉल्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट के हम जो बाकी क्वेश्चंस हैं, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट में करूँगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।